नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था। उसके बाद दोपहर के बाद लगभग 4 बजे से ये वाला न्यू ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। और कपड़े मैंने धुले थे ढेर भर के, और कपड़ों की लगा रहे थे घड़ी। और आप लोग शायद तह कहते हैं, हम लोग घड़ी। मेरे मुंह से जनरली वही भाषा निकलती है। तो यहाँ बैठी हुई थी दादी, और ये दादी की नातिन बहू हैं जो अभी आई हुई हैं, क्योंकि ये बाहर रहने लगी हैं। पहले यहीं पर थी, पर अभी पिछले कुछ लगभग 7-8 महीनों से ये बाहर ही हैं। तो दादी काफ़ी दिनों के बाद आई हुई हैं, और काफ़ी दिनों के बाद आप कैमरे में देख रहे हैं। वैसे दादी आती हैं, ऐसा नहीं कि दादी नहीं आती, पर उस टाइम पर आती हैं जब मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ उस टाइम पर। तो फटाफट से हम लोग लग गए थे यहाँ कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि कपड़े तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में ना दुकान खुल गई हो कपड़ों की। चारों तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, और घर भी ना इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पर क्या करें, स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है। मेहनत जैसे ही करो वैसे ही तबीयत मेरी हो जाती है ख़राब। पर काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, समेटना ही पड़ेगा। और मुझे फैला फैला घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, ये कपड़े सारे तह लगा कर रख देते हैं। जो ऊनी कपड़े हैं उनको तो अब पैक करके ही रखना है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऊनी कपड़ों को पैक करके कैसे रखूँ। वैसे मैं एयर बैग में रख देती हूँ, पर अभी फ़िलहाल मुझे जाना है शादी में, क्योंकि मेरे यहाँ 19-20 की शादी है। तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और किसकी शादी है ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और ये कपड़े रह गए थे मशीन में ही, तो ये सारे कपड़े निकाल लेते हैं। और एक चीज़ मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी, वैसे आश्चर्यजनक नहीं है। ये जो कपड़े हैं जीन्स वाले, इनको मैंने धुलने के पहले ब्रश लगाया था जेब में, और पीछे वाले हिस्से, पीछे के जेब में, सामने के जेब में, और पैर के पास में। तो बिना निरमा साबुन लगाए ही इतना ज़्यादा से निरमा छूट रहा था ना कि मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है जब मैं इनको निचोड़ती हूँ या ड्रायर में डालती हूँ तो निरमा पूरी तरह से छूट नहीं पाता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भले ही हमारे यहाँ नल रोज़ आते हैं, पर इतने कम, रोज़ नहीं, एक एक दिन के अंतर में आते हैं, पर इतने कम आते हैं कि अच्छी तरह से इनका निरमा साफ़ नहीं हो पाता है। और पानी की दिक्कत की वजह से ही मुझे हाथ से ही कपड़े खंगालना पड़ रहे हैं पूरे। और ये देखिए, लगभग इसको मैंने 4 से 5 पानी में धुला था। और यही सारे काम करते करना इतनी थकान लग रही थी, इतनी थकान लग रही थी ना कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर ऐसे कैसे हो गया कि मैं झाड़ू भी लगाती हूँ तो थक जाती हूँ। कपड़े भी सोचिए, अब कपड़े मशीन से धुले हैं मैंने, हाथ से नहीं धुले हैं, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो भाई थकान तो होगी ही, क्योंकि 2-2.5 महीने हो रहे हैं धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब हुए। और अभी मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया है, तो टाइफाइड मुझे है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और ये भी बताया डॉक्टर ने कि वीकनेस अत्यधिक होने की वजह से ही मुझे फ़ीवर आ रहा है। उन्होंने तो बिल्कुल रेस्ट बोला है कि बिल्कुल रेस्ट करिए, पर हम हाउस वाइफों का बेड रेस्ट से नहीं चल पाएगा भाई। बेड रेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हो भाई। जो कर सकते हैं, जिनके यहाँ करने वाले हैं, वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ चारों तरफ का काम है। हस्बैंड की भी जो, हाँ, हस्बैंड जो काम करते हैं उसमें भी उनकी क्लोजिंग चल रही है। खेती बाड़ी का काम अलग है, शादी ब्याह का काम अलग है, और बस 2-4 दिन के बाद फिर नवरात्र भी आ जाएगी। तो बस इसी तरह से 12 महीने जो हैं हमारे काम चलते ही रहते, काम ख़त्म नहीं होते हैं। और देखिए मैं किस तरह से हाँफती भी जा रही थी और काम भी करती जा रही थी, और यशी सारे कपड़े फैला रही थी। और ये देखिए, यहाँ इतना निरमा छूटा था इनसे, और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से बाल्टी में पानी लेकर इनको खंगाला था। और यशी और रीसू लग गए हैं यहाँ पानी डालने के लिए। और दादी की जो नाती बहू थी, नातिन बहू, वो जा चुके थे। और उसके बाद ये बिल्कुल शाम का समय था, क्योंकि मैं कपड़े निचोड़ने के बाद, दादी के जाने के बाद फिर से आधा घंटा के लिए लेट गई थी। और मेरा काम इसी तरह से चल रहा है, आधा आधा घंटा लेट कर ही काम हो रहा है। और मैं बैठ गई थी यहाँ दूध और ग्लूकोज पीने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर जैसे आ रहे थे। तो डॉक्टर ने ही बोला था कि जब भी चक्कर आए तो आप ग्लूकोज का यूज़ ज़्यादा करिएगा। तो चलिए, धीरे धीरे रिकवर होने में लगभग मुझे 1.5 से 2 महीने लग ही जाएगा। और ऊपर पंखा भी चल रहा था, और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि जितना पसीना आएगा वीकनेस उतनी ही आएगी। और वीकनेस बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है मुझे। देखने में शरीर तो मेरा मोटा ही लग रहा होगा सबको, और सबको यही लगता है कि भाई मैं मोटी हूँ, खूब खाती हूँ, पर अब तो मैं दाल रोटी से लग गई हूँ। दाल रोटी सब्जी ही मेरा खाना, उबला पानी है।
इतना बड़ा तीज त्यौहार भी निकल गया, फिर भी मैंने कुछ खाया नहीं है, पर बस तबीयत ही कुछ ठीक नहीं लग रही है। और देखिए फिर मैं आधा घंटा के लिए फिर से लेट गई थी और उसके बाद यहाँ मिल रही मैं हमको शाम के 7 बजे, और रूम की हालत कुछ देखिए इस तरह से है। और ऐसा नहीं कि बेटी काम नहीं करती, बेटी बहुत काम करवाती है। और ये कपड़े वही हैं जो मैंने अभी घड़ी लगा कर दिए थे, अब इनको मैं ही व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम लोग घर को व्यवस्थित कर सकते उतना अच्छे से लड़कियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो चलिए जो कपड़े फैले हुए हैं उनको व्यवस्थित रखें। और यहाँ ये सब साफ़ सुथरा करने में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। और सच कहूँ ये जो ये ट्रंक है ना, अगर ये भागता होता ना तो कब का भाग के किसी और ऐसे घर में चला गया होता या किसी वीरान घर में बैठ गया होता, क्योंकि ये ट्रंक तो दिखता ही नहीं है कि ये ट्रंक है, पूरा पैक रहता है हमेशा कपड़ों से ही। और अलमारी में भी ना ढेर भर के कपड़े पड़े हुए हैं ऊनी, तो इनको भी सब व्यवस्थित तरीके से कर देंगे। और अभी कुछ कपड़े ना गर्म कपड़े कंबल वगैरह हैं वो भी मुझे रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। सोचा ही नहीं था कि मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। वैसे अब तो मार्च नहीं, आज 2 अप्रैल है, तो अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है। और सच कहा जाए तो वैसे हिंदी महीने से देखा जाए तो हम लोग 1 महीने लेट चल रहे हैं, क्योंकि अब तक जो है 1 महीना यानी लेट, यानी ये अप्रैल निकल गया होता, मई का महीना लग गया होता, क्योंकि हिंदी का 1 महीना बढ़ा हुआ था, शायद सावन का महीना बढ़ा था शायद। देखिए मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सारे कपड़े इस बैग में रख देंगे, क्योंकि ये खाली था। ये मैंने लिए थे 3 बैग, तो एक में मेरे पेटीकोट रखे और एक में मेरे ब्लाउज़, और ये खाली था तो इसी में ऊनी कपड़े रख देंगे। और यशी के ही ऊनी कपड़े इसमें रखेंगे, और कुछ कपड़े मेरे हैं, और बाकी जो हस्बैंड के कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं अलमारी में, उनकी अलमारी में। क्योंकि हमारे यहाँ मेरी अलमारी अलग है, बेटी की अलग है, और हस्बैंड की अलमारी अलग है। तीनों की अलमारियाँ अलग अलग ही हैं, और तीनों के कपड़े उनकी ही अलमारी में रहेंगे। कोई किसी की अलमारी में कपड़े नहीं रखता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाती है सामान को ढूंढने में। और घर चाहे कच्चा हो पक्का हो, साफ़ सुथरा करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि पक्के घर में मेहनत नहीं लगती, कच्चे घर में ज़्यादा लगती। बस कच्चे घर में ये है कि जाला लगते हैं, और ऊपर से नीचे तक झाड़ने समेटने में बहुत परेशानी होती है, और लिपाई करने में परेशानी तो होती है। वैसे अब जिनके घर कच्चे हैं तो चाहे लिपाई करने में परेशानी हो या ना हो, साफ़ सफाई तो हम लोगों को सबको करना ही पड़ेगी। और सच बोलूँ तो मैं अब ये इस कच्चे घर की साफ़ सफाई करते करते ना थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलता है ये घर। फैलने के साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है तो खपरेल और गर्मी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पर जब हवा चलती है ना तो ऊपर जो खपरेल है, क्योंकि पटाव नहीं है, ऊपर खपरेल से ना बहुत ज़्यादा धूल और पत्तियाँ आती हैं छोटी छोटी, और वही हाल हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये ट्रंक में ना मैंने साफ़ कर दिया है, और 2-3 दिन में अगर हवा चलेगी ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और छोटी छोटी जो पत्तियाँ वो आके फिर ट्रंक में गिर जाएंगी। अगर आप ऐसे देखने में नहीं दिखती, पर अगर आप बैठेंगे या हाथ फेरेंगे ना तो एहसास होता है। थोड़ा बहुत जब पास से देखो तो दिखती भी, कैमरे में तो नहीं दिखेंगी पर पास से दिखती हैं। और ये जो अलमारी है, जो ये बनी अलमारी जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसमें भी इतना सामान रखा हुआ है ना बिना मतलब का, कुछ काम का है कुछ बिना काम का है। तो वही मैं यसी से बोल रही थी, ये पेन लगभग यहाँ दर्जनों पेन पड़े हूँ जो पूरे तरह से ख़राब हो चुके, पर रखे हैं। क्यों रखे हैं नहीं मालूम है। तो यही सारा सामान मैंने फेंक दिया। और ये मैंने बताया था कि इस कमरे की सफाई करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था, जबकि मैंने नीचे नीचे ही सफाई की है, ऊपर कोई भी सफाई नहीं की थी। ऊपर मुझे सफाई करना थी पर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो चलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा, और झाड़ू लगाने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने धूल का स्नान कर लिया हो। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। और गर्मियों में तो ऐसा ही हाल होता है घरों का, खासकर गांव देहात का। पर फिर भी गांव की जो लाइफ है शहर की लाइफ से काफ़ी बेहतर है, मैं तो यही कहूँगी। तो चलिए ये देखिए इतना कचरा निकला है, और सब पूरा कचरा ऊपर से नीचे तक का निकाला है मैंने। और यहाँ का जो ऊपर वाला पंखा है वो ख़राब है, वो सुधरवाना है मुझे, पर सुधरवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी बारिश में जब पानी गिरेगा ना तो उसी पंखे से ही पानी गिरेगा। और इस कमरे का हाल आप लोग को बारिश में दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार तो ये और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका सामान कहाँ रखेंगे, क्योंकि ओले में बहुत सारे खपरे जो हैं वो फूट चुके हैं। तो इस बार तो बहुत मुश्किल होने वाली है बारिश में। तो चलिए देखेंगे, जैसा जो होगा करेंगे। गुजारा तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में करिए। और यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने मुंह हाथ धुले थे, क्योंकि ना मैंने बताया कि धूल इतनी ज़्यादा थी ना, पूरा शरीर खुजलाने लगा था। और मैं आ गई थी यहाँ, मैंने गाउन
पहन ली थी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आ गई थी मैं इसके बाद यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आलू के पापड़ सेक लेंगे। तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था दीदी आप आलू के पापड़ सेक के दिखाइएगा। तो आलू के पापड़ काफ़ी बेहतर बने हैं, बस आलू के पापड़ फैलते नहीं हैं, बाकी के पापड़ तो सारे फैलते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ चना की बड़ी। और देखिए मुझे यहाँ कपड़ा नहीं मिला, तो जो गमछा मैंने डाला था उसी से मैंने उतार लिया। और चने की बड़ी को सबसे पहले तेल में अच्छे गुलाबी होने तक सेक लेंगे। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये पकेगी या नहीं पकेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको इतना फेंटा था और इसमें डाला था रखिया कुम्हड़ा का पानी, जिसकी वजह से ये मिनटों में फूलती हैं। और तेल मुझे कम लग रहा था तो दोबारा से मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और डाला था, क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है इसको भूनने में। लगभग बड़ी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं। और चने की जो बड़ी होती है ना, इसकी तासीर होती है हल्की सी ठंडी, और ये जो सब्ज़ी है ना एकदम खट्टी अच्छी लगती है। तो देखिए कैसे मैं इसको बना रही हूँ, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको, क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप इसकी सब्ज़ी बनाकर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर तेल था, थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। और हमारे यहाँ गांव देहातों में ना चना की बड़ी गर्मी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। कुछ लोगों की आदत नहीं होती है बड़ी खाने की, तो इसमें मैंने डाल दिया था राई, जीरा और प्याज। अदरक लहसुन मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और हींग इसलिए नहीं डाली क्योंकि हींग मैंने ऑलरेडी बड़ी में डाल रखी थी। तो चलिए यहाँ पर हमारी प्याज भून चुकी थी और इसके बाद डाल देंगे इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची भी आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि मैंने बड़ी में ज़्यादा डाली थी मिर्ची। और मिर्ची मेरे यहाँ की काफ़ी तेज़, इसमें जितने कम मसाले रहते हैं सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सब्ज़ी एकदम खट्टी ही अच्छी लगती है। अगर आप ऐसे ही बना लेंगे ना तो उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर डालने की कोशिश करिएगा। और टमाटर में भी अगर आपको लगे कि सब्ज़ी खट्टी नहीं तो आप इसमें अमचूर का थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं। तो देखिए आलू हमारे यहाँ पक चुके हैं, अभी मैंने बड़ी नहीं डाली। आलू लगभग जब 90% पक जाएं या 80%, तो इसमें थोड़ा सा डालिए पानी। और जब ये आलू और अच्छी तरह से पक जाएंगे तब चना की बड़ी डालेंगे, क्योंकि मेरी चना की बड़ी बहुत सॉफ्ट है, मिनटों में पकेंगी। मुश्किल से इसको पकने में 3 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए आलू हमारा पक गया है, लगभग 90% आलू मैंने पका लिया था। और अब डाल देंगे बड़ी। तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट भी नहीं लगा था इसको पकने में, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये घुल जाएंगी। और देखिए यहाँ पर ये पक गई थी। और बाल आप लोग को खड़े दिख रहे होंगे ना, तो बाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि मैं जाकर फिर लेट गई थी, इसलिए मेरे बाल एकदम खड़े हो जाते हैं। और ये टमाटर मैंने डाल दिए थे, 4 टमाटर इसमें डाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ के टमाटर काफ़ी खट्टे हैं, तो वो डाल दिया था मैंने। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने अमचूर पाउडर। तो तैयार हो गई है हमारे यहाँ चने की बड़ी की सब्ज़ी। तो ये देखिए अब इसको पकने देंगे, और पकाने के बाद इसका रस भी गाढ़ा हो जाएगा और सब्जी भी एकदम लाल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।